IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, IBPS ने ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए, स्केल 2 स्केल 3 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन 2022 को रिलीज कर दिया है। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो इसकी वैकेंसी डिटेल को अच्छी तरह से पढ़ें, इसके नोटिफिकेशन को समझें और पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हुए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंकिंग पर्सनल्स के लिए है जो बैंकिंग की एस्पायरेंट्स हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो चाहते हैं RRB यानी कि रूरल रिक्रूटमेंट बोर्ड में यानी कि ग्रामीण बैंक्स में काम करना चाहते हैं क्लर्क के रूप में, स्केल 1 के लिए, स्केल 2 के लिए। तो यहाँ पे ये वैकेंसी IBPS हर साल निकालती है। 2022 की वैकेंसी आ चुकी है। आप इसके नोटिफिकेशन देखिए और समझिए और अप्लाई करिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपको 7 जून 2022 से स्टार्ट होने वाला है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो आपको 27 जून 2022 को, यानी कि आपके पास 20 डेज का टाइम है। आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IBPS RRB के जो प्री एग्ज़ाम डेट्स होंगे वो आपको अगस्त 2022 में रिलीज़ किए जाएंगे और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सितंबर 2022 में आपको रिलीज़ किए जाएंगे। IBPS RRB के जो मेंस एग्ज़ाम होंगे यानी कि जो सिंगल एग्ज़ाम्स होंगे वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए 850 रुपये का पेमेंट करना होगा और अगर आप SC, ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये सारे पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/6/2022 के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आपका जो 1/6/2022 के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए, तो मिनिमम आपका एज 1 जून 2022 को 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे स्केल 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करता है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करता है तो उसका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। ऑफिस स्केल 2 के लिए मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए आपकी एज जो होगी 21 से 32 साल के लिए होगी और ऑफिस स्केल 3 के लिए जो सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको जो रूल के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है जिस कैटेगरी का, उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक बार अप्लाई करने से पहले अपना एज कैलकुलेट कर लें। अगर आप एज कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। RRB क्लर्क और PO की जो एलिजिबिलिटी होगी वहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री पास हैं तो आप मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है वो ऑफिस स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे भी वो किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उनके पास होना अनिवार्य है। अगर वहीं पे कोई ऑफिसर स्केल 2-3 के लिए अप्लाई करता है, सीनियर मैनेजर के लिए करता है, तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में आपका 50% मार्क्स के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और कम से कम आपके पास 5 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप ऑफिसर स्केल 3 में सीनियर मैनेजर पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं जो वेरियस मैनेजर पोस्ट है वहाँ पे, तो आप अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कैंडिडेट IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या IT से कम 50% मार्क्स के साथ और कम से कम 1 साल का पोस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों के लिए यहाँ पे CA एग्ज़ाम पास होनी चाहिए ICAI इंडिया से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पे उनका बैचलर डिग्री LLB से होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का एडवोकेसी एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि एडवोकेट के रूप में। ट्रेजरी ऑफिसर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास CA का डिग्री होना चाहिए या आपने फाइनेंस से MBA कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर वालों के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका MBA होना चाहिए मार्केटिंग ट्रेड में और आपके पास कम से कम सेम सेक्टर में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल, वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट हैं और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको टोटल 4483 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और हर कैटेगरी में जो इसकी पोस्ट की संख्या है वो अलग अलग डिवाइड की गई है। उसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हुए तो यहाँ पे 2676 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है।
GBO यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पे 745 पोस्ट की वैकेंसी है। IT ऑफिसर स्केल 2 में यहाँ पे 53 पोस्ट की वैकेंसी है। चार्टेड अकाउंटेंट स्केल 2 में यहाँ पे 19 पोस्ट की वैकेंसी है। लॉ ऑफिसर 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे 18 पोस्ट की वैकेंसी है। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 में यहाँ पे 10 पोस्ट की वैकेंसी है। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 में यहाँ पे 6 पोस्ट की वैकेंसी है। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 में यहाँ पे 12 पोस्ट की वैकेंसी है। और आपको स्केल 3 में यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 में 80 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात अगर करते हैं तो IPS RRB में यहाँ पे 8108 पोस्ट की टोटल वैकेंसी आई है, जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड की गई है। तो आप इसको चेक कर लें कि आपकी कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं और आप यहाँ पे इसको अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर आप IPS के लिए RRB और क्लर्क PO के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्री एग्ज़ाम में अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो समय होगा 45 मिनट का होगा, जिसके लिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 40 और उसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए यानी मल्टीपर्पज़ के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उनको भी 80 क्वेश्चंस 80 नंबर के देने होंगे, जिनके लिए उनके पास 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा। और जहाँ पे रीजनिंग 40 नंबर का, जिसके लिए 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मेन एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 में जो क्वालिफाइड होकर आते हैं वहाँ पे उनको आपको टोटल 200 क्वेश्चन देने होंगे 200 नंबर के, जिसके लिए उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 40, आपको 50 मार्क्स के। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी कलर के मेंस एग्जाम्स को प्रोवाइड देते हैं आते हैं क्वालिफाई करके, तो यहाँ पे आपको टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, इसलिए आपको 1 घंटा 120 मिनट का समय दिया जाएगा 2 घंटे का। और रीजनिंग होंगे आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो जितने भी बैंकिंग की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आप IBPS के वेबसाइट पे आए, वहाँ पे आप कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत RRB 11th यानी कि रूरल रिक्रूटमेंट बोर्ड 11 की वैकेंसी जो आई हुई है क्लर्क के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस स्केल 1 के लिए, आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग लिंक मिलेगा, तो आप अप्लाई करने से पहले आप इस बात का ध्यान दें कि आप अगर फॉर्म को भर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए तो उसके लिंक को कैच करें। और अगर आप ऑफिस स्केल 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उसके लिंक को कैच करें। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो दोनों पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, तो आप ध्यान दें इस बात का, कहीं एक ही पोस्ट पे 2 बार नहीं अप्लाई करते हैं। इसलिए आप अलग अलग लिंक पर जाएँ और सही लिंक पर जा करके सही तरीके से इसको अप्लाई करें। उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।